गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो, इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में न आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिश्ते रिश्ते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की,
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो। का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई। और मैं कहता हूँ साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना, और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो और ये 40 दिन अमल करके देखना, और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया, हमें उससे मांगना ही नहीं आया, हमने उसे राजी करने का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर ऐसा कोई ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्तता है और रंग उसका गया हुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौम किसी के बहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा कि कौन है, कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला, और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं। यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्त गरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा
का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है भाई, अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है, और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं, और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। ये है इस्लाम। तो हमारी कौम को तबाह कर दिया इन झूठे और मक्कार फरेबी पीरों ने, जो इस तरह के दावे हमारी कौम में किया करते। तुझे जादू करा दिया। याद रखना, कोई भी मुसीबत हमारे दरवाजे पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक रब की मर्जी नहीं होती है, और वो मुसीबत हमारे अमाल के सबब होती है। अगर घर में मुसीबतें आए तो पड़ोस में मत टटोलो किसी को, अपने दिल में झांको कि यार मैंने कितने गुनाह किए हैं इस महीने में, मैंने अपने रब को कितना मनाया है। मेहरबानी करना, आइंदा अपने अकीदे की हिफाजत रखना, किसी भी यारे गैरे के कहने पे ईमान का सौदा मत कर देना। समझ रहे मेरी बात? ईमान का सौदा मत कर देना। सरकार गरीब नवाज अल्लाहू अकबर आपकी चौखट पे जिन्नात भी पहरे दे रहे हैं, उनके तर की नौकरी कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। बुजुर्ग ने वो लुकमा खिलाया, लुकमा हलक से उतरा, उतरने के बाद फिर वली की तलाश, मुर्शिद की तलाश। निशापुर पहुंचे, ख्वाजा उस्मान हारूनी का दामन थामा, आपने बुलाया, बुलाने के बाद बैठाया, फरमाया बेटे मोइन का जी का जरा देखो तो सही ऊपर क्या नजर आ रहा है। कहने लगे हजरत जी एक आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे देखो क्या दिखाई दे रहा है। हुजूर जमीन दिखाई दे रही है। फरमाया ये और पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया। फरमाया अब बता अब क्या दिखाई दे रहा है। जब निगाह डाली कहने लगे हजरत तहतुस्सरा नजर आ गया है। कहा ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो मुस्कुरा के कहते हैं अब तो अर्श मुअल्ला नजर आ गया है। अल्लाह अकबर। ये तरबियत मुर्शिद ने की, ये तालीम मुर्शिद की, ऐसे तरबियत की। और जब तालीम और तरबियत मुकम्मल हो गई कहने लगे चलो अब रब की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सस्ता नहीं है मेरा गरीब नवाज जितना लोगों ने समझ रखा है। बड़ी शान वाले हैं, अजीम रुतबा ख्वाजा गरीब नवाज का है। मुर्शिद ने कहा था बेटे चलो अब हरम शरीफ चलते हैं। काबा शरीफ में गए, मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए और मुर्शिद ने यूं हाथ उठाए और कहा या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा। जैसे ख्वाजा उस्मान हारून ने इतनी बात कही थी, आवाज आई थी हमने हसन को कबूल भी फरमा लिया है, अपने वलियों की लिस्ट में इसका नाम तहरीर भी फरमा दिया। ये मकबूलियत मिली वहां से। फिर मुर्शिद ने क्या कहा? मुर्शिद कहने लगे बेटे यहां मकबूलियत की सनद मिल गई है, अब मोहर मदीने लगेगी। हाँ किसी ने कहा ना लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं है। लोग सोचते तवाफ कर लिया हज मुकम्मल हो गया। मैं कहता हूँ साहिब तवाफ का नाम हज है, कुर्बानी का नाम हज है, अरकान का नाम हज है, लेकिन मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा के मदीने से मिला करती है। समझ रहे आप? मुर्शिद ने क्या कहा बेटे मकबूलियत हो गई है, अब सनद पे मोहर मदीने में लगेगी। आपने अपने मुईन का हाथ थामा है, सफर करते करते मुस्तफ़ा के मदीने आए हैं। और जब आए हैं ना मुर्शिद ने कहा था बेटे मुस्तफ़ा को सलाम करो। अल्लाह अकबर। आज हाजी मदीने जाते हैं, हज करने वालों से पूछो जब सुनहरी जालियां नजर आती है खुदा की कसम आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। जालियां तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मीनारों पे नजर पड़ती है मस्जिद नबवी की, हाजी के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। और जब हाजिरी होती है दयारे पाक में फिर दिल की हालत न पूछो, दिल अपने कब्जे में नहीं रहता, फिर तो ऐसा लगता है निगाहें उनकी होती हैं, दिल पे कब्जा भी मदीने वाले का रहा करता। ये हालत हाजी के दिल की होती है। उसके बाद आप फरमाने लगे बेटे चलो अपने नबी को सलाम करो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, आप भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह इतना कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। गुंबद खजरा से आवाज आई है, वालेकुम या शेखुल अख्ताब। ये जुमला मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद ने आगे बढ़ करके गरीब नवाज की पेशानी चूमी और फरमाया, बेटे मुबारक हो, यहाँ से कुतुबियत की डिग्री अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने 2 साल तक, आज लोग कह दिया करते हैं कि साहब फकीरों की लाइन अलग होती है, वलियों की लाइन अलग होती है, मौलवियों की लाइन अलग होती है। ये जागिर है, नादान है, लोग गवार हैं जो सीधी सादी कौम को धोखे में डाल लगे गए। मेरे गरीब नवाज के पास इल्म नहीं, ऐसा नहीं। गरीब नवाज ने 2 साल तक मुस्तफ़ा के मदीने में बैठ करके हदीस का दर्स दिया है। 2 साल तक बैठ करके हदीस पढ़ाई है गरीब नवाज ने, 2 साल तक पढ़ाया। आप वापस आ गए अपने मुर्शिद की बारगाह में। जब वापस मुर्शिद की बारगाह में आए, कुछ दिन के बाद मुस्तफ़ा के मदीने से बुलावा आया। तवज्जो करना, पहले मुर्शिद के साथ गए थे, अब आका ने फरमाया, मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। अल्लाह, मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं, जाके मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं, जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे, अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई कि मोइन को अंदर भेजा जाए, मोइन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते ऐनल मोइन, मोइन कहाँ है, मोइन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था, वहां पे 10 से ज्यादा मोइन नाम के लोग थे। कोई कहता था मैं मोइन हूं, कोई कहता था मैं मोइन हूं, कोई कहता था मैं मोइन हूं। खादिम वापस पलटा, जाके मजार शरीफ पे अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मोइन कह के पुकारा है, वहां पे तो 10 खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मोइन हूं, कोई कहता कि मैं मोइन हूं। आका बताइए किस मोइन को बुला रखे हैं? जैसी इतना कहा था, आवाज आई थी, हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है। और आज आप जहां पर देखते हैं नवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। अंदर से आवाज आती है, ए मोइन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं? सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी, बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए। और उसके बाद फरमाया, मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहां जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुंचाना है। और सुनो, तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी बता रहे हैं, इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। इतनी शान वाले मेरे मुस्तफ़ा ने भेजा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये हमारा नसीब है कि सरकार ने भेज करके उनको हमें ईमान की दौलत दिलवाई। आका के कासिद हैं, आका का पैगाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे लाए। सारी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। बैठे, अजमेर शरीफ में आए, रास्ते लोगों ने बंद किए और राजा वहाँ का मौजूद था, उसको ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह वालों के रास्ते रोकने की कोशिश की, कभी पानी पे पहरा, कभी बैठने पे पहरा। ऊँट तो दुनिया जानती है, बैठाए तो उठे ही नहीं थे, पानी भी पूरा कासे में ले लिया, परेशान हो गया था। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गरीब नवाज ने बैठ कर जो हुकूमत की ना, आज तक दुनिया कहती है कि दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने जमीन के ऊपर बैठ के हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान में तनहा बादशाह है जो जमीन के अंदर जाके भारत को चला रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंग्रेज ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम कहें तो लोग कहेंगे अकीदत में कह रहा है। वो तहकीक कर, अंग्रेजों की आदत होती है रिसर्च की। पूरा भारत घूम घाम के जाके कहने लगा, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हर जगह जमीन के ऊपर बैठता है राजा, तब देश चलता है, लेकिन भारत में तो जमीन के नीचे लेट करके देश चलाया जा रहा है।
अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने फिर आकर के मुस्तफ़ा के करम के वो दरिया बहाए। अल्लाह अकबर। बैठे गुजर रहे थे, कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। गरीब नवाज की निगाह करम पड़ गई, कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया इससे क्या फ़ायदा? कहा हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि मरने के बाद ये हमें न जलाए, मरने के बाद ये हमें न जलाए। कहा कितने दिन हो गए? कोई कहने लगा 40 साल हो गए, कोई बोला 60 साल हो गए। कहा ज़रा इसमें हाथ रख के दिखाना। जब हाथ रखने की बारी आई तो किस में हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने अपने पैर की जूती निकाली और निकाल के बोले लो मोइनुद्दीन का बदन तो अलग बात है, अगर इसमें हिम्मत हो तो मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे, मेरे पैर की जूती जला के दिखा दे। आग के अंगारे तेज थे, बहकती रही दहकती रही, लेकिन गरीब नवाज की जूती थी, हिम्मत थी आग छू देती उसे। जितनी जगह पे रखी थी खुदा की कसम उस जगह को गुलजार बना दिया गया था। काफी देर के बाद गरीब नवाज ने यूं हाथ डाला, जूती निकाल के बाहर रख दी। जैसी आपने बाहर निकाली, लोग कहने लगे बाबा तुम तो काफी जमाने से पूजते हो गए इस आग को जो इसने तुम्हें नहीं जलाया है। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इसकी इबादत नहीं करता। कहा फिर किसकी इबादत करते हो? कहा मैं उसकी इबादत करता हूं जिसने आग को पैदा किया है, निजाम कायनात को बनाया है। ये कह के जब जाने लगे, लोगों ने कदम पकड़े, कहने लगे बाबा सिर्फ करामत दिखा के ना जा, हाथ बढ़ा के दामन में लेके हमें भी खुदा का बना के चला जा। अल्लाह अकबर। ये शान गरीब नवाज की है। ये मेरे मुस्तफा के शहजादे हैं, इनके दर की सखावत की बात कौन करे? कहां से लाओगे इनकी मिसाल? ये तो मौला अली के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल का करार है ये, सैयदों के आंगन का महकता फूल है ये। इनकी नस्लों का मामला तो ये कि तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर अल्लाह का। सबको सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है कि नीचे बैठने वालों को भी मुस्तफा की नात याद है, और यही अपनी कोशिश रहती है जवानों, जब कल घर से निकलो, स्कूल जाओ, खेतों में जाओ, तो फिर गाने गाते मत जाना, मुस्तफा की नात के तराने गुनगुनाते जाना। हाँ, उठते बैठते नबी की नातें पढ़ा करो, न जाने कहां पर जिंदगी अलविदा कह दे, कुछ नहीं पता। गांव गांव जाके आप देख लो, वहां पर बूढ़ों की तादाद कम, जवानों की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बुढ़ापे तक लोग कम ही पहुंच पाते हैं, ज्यादातर जवानी में ही लोग खत्म हो जाते हैं। मेहरबानी करो जवानों, आखिरत की तैयारियां करो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो और इनके दामन से जुड़े रहो, और अपने दिल की दुनिया अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल दो। और फिर जब इनके हो जाओगे ना, तो झूम के कहा करोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की बात कर लूं, इजाजत है थोड़ी और बात कर ली जाए? इजाजत हज़रत, पूरी इजाजत। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, सारे बोलें या मुईन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें मेरे गरीब नवाज, मेहरबानी करो। आपके दरबार में ना आपके एक मुरीद थे, बड़े गरीब थे, बैठे हुए थे। एक ताजिर आया, उसने आके ना आपके मुरीद का गिरबान पकड़ा आपके सामने, और कहने लगा मेरे पैसे कब देगा? गरीब नवाज ने यूं निगाह उठाई, आपने फरमाया ये इसके साथ ज्यादती क्यों कर रहा है? उसने कहा आपको नहीं मालूम इस पे पैसे मेरे बहुत दिन के हैं। आपने अपने मुरीद की तरफ देखा, उसकी आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा गरीब नवाज, गुर्बत है, तंग दस्ती है, बच्चों का गुजारा मुश्किल से होता है, इसका कर्जा कैसे दे पाता? मैं चाहता हूं मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए। आपने फरमाया चल मेरे कहने पे इसे कुछ मोहलत और दे दे। उसने कहा नहीं, आज तो पैसे लेकर के ही जाऊंगा। इतना कहा था मेरे गरीब नवाज को जलाल आया, यूं जेब में आपने हाथ डाला। अभी आपने जेब के चंद सिक्के डाले थे, अल्लाह ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। जहां चंद सिक्के पड़े थे वहां सोनों के सिक्के के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज कहते हैं उठा ले जितना तेरा पैसा इस पे बनता है। अल्लाह अकबर। उन्हें अपने मुरीदों का कितना दर्द है। तुम्हें क्या लगता है जो दरबार में बैठे हुए मुरीद की रुसवाई का वारा नहीं कर सकता, तो वो इस मझोले के अंदर राजा के मजरे मझोले में आकर के रहने वाले गरीबों की रुसवाई कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह अकबर। हम भी तो उनके मांगते हैं, हम भी तो उनके चाहने वाले हैं। गरीब नवाज के गुलामों को कोई धोखा ना दिया करे, कोई धक्का ना दिया करे, इन्हें सताया ना करो। कोई ये मत समझना ये लावारिस है, खुदा
की कसम, लावारिस सोचने वाला लावारिस होगा। ये तो वो है जिनका गरीब नवाज भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिंदाबाद। गर्दिशो न छेड़ो मेरा है कोई जहां में। हम इतने भी तो लावारिस नहीं कि जो चाहे जैसा चाहे कर दे, हम भी कोई वारिस रखते हैं। मुझे गर्दिशो न छेड़ो मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हमें कोई लावारिस न समझे, आपने ढेर लगा दिया सोने का, उठा ले जितना तेरा पैसा हो। उसने पैसा उठाना शुरू किया, वो समझ रहा था गरीब नवाज इधर नहीं देख रहे हैं, जितना उसका था उसने ज्यादा उठा लिया, ज्यादा उठा लिया और लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद अब ये जो थे सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गरेबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी, जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला लिया। हाँ साकिब, मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना, गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास
पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा। खुदा की कसम बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही। आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा। वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था, पूरा हाथ सूख चुका था। कहा हुजूर आपसे कैसे बताऊं? आपने मुझसे कहा जितने चाहे पैसे ले ले। और कहा हुजूर आपने इजाजत दे दी थी, मैंने थोड़े ज्यादा उठा लिए। तो गरीब नवाज कहते हैं सुन, ये पैसे उठाने की वजह से नहीं सूखा, हमारी चौखट से तो दरिया बहाए जाते हैं। हम एक एक दो दो सिक्कों की गिनती कब लगाते हैं, और हम तुझसे चंद टकों के बदले में तेरा बदन छीनेंगे। हमारे दरबार से तो जमाने को खिलाया जाएगा, तो तुझसे चंद सिक्कों की वजह से ये सजा। कहा हुजूर फिर क्या? कहा तूने अल्लाह के महबूब के उम्मत के एक वली का गिरबान पकड़ा था, उसी के बदले में अल्लाह ने तेरा हाथ सुखा दिया है। कहा खैरियत चाहता है तो जहां भी वो मिले उससे जाके माफी मांग ले, अगर उसने माफ कर दिया तो कुछ सुधार आ जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना चादर लपेटी, और वो मेरे गरीब नवाज का मुरीद अपने बाजार में अपने काम में मसरूफ था। ये गया, इसने जाके चादर फेंकी और कदम पकड़ के अल्लाह वाले के रोने लग जाता है। जब रोया कहता है हजरत माफी चाहता हूं, मुझसे खता हो गई है। जब इसने इतनी बात कही बाजार के लोग इकट्ठा हो गए, वो भी जमा के जिनके सामने गिरबान पकड़ा था, और आज वो भी है जिन्हें इस कहानी की खबर ना थी। जैसे इसने पैर पकड़े हैं और पैर पकड़ने के बाद कहा था खता हो गई माफ कर दे, आपने उसको पकड़ के उठाया और फरमाया याद रख अल्लाह के बंदों पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए। जब मैंने तुझे माफ किया है खुदा भी तुझे माफ फरमा दे। इतना सुनना था, गर्दन उठा के क्या देखता है, यहाँ भी हाथ ठीक हो गया है। और दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में, कहता हुजूर अब मेरा हाथ ठीक हो गया है। आप फरमाते जा वापस चला जा। उसने कहा हजरत अब